नमस्कार साथियों, आज का सेशन रहेगा सेट नंबर 4, सेट नंबर 6। आज को सेट करा चुके हैं, कल कराए थे करंट अफेयर सेट में ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना। जो आज हम सेट नंबर 6 लेकर आए हुए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी सेट नंबर 6 जो 24/6/2025 को डाले हुए थे हमारे रोशन आनंद सर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, डायरेक्ट मुद्दा की बात करते हैं और हम लोग सेट पर पहले आते हैं। सेट में क्या क्या क्वेश्चन है, क्या नहीं है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, भारत में ऑपरेशन सिंधु किन देशों के बीच युद्ध के कारण शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय नागरिकों को निकालने की आवश्यकता पड़ी। कहने का मतलब भारत में जो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, किन देशों के बीच में युद्ध हुआ जिसके चलते चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय नागरिकों को निकालने की आवश्यकता पड़ी थी। तो ईरान और इजराइल के बीच जब युद्ध चल रहा था, उसी बीच हमारे भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया और उसमें जो भी नागरिक फंसे हुए थे भारत को, उसको निकालने की कोशिश कर रहा था ईरान और इजराइल के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार में हिंदी के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो हिंदी के लिए सुशील शुक्ला को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। आगे आते हैं, किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान शुरू की है? तो भूटान। कहने का मतलब है किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान। उसके बाद नेक्स्ट है, चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस का हिस्सा है। किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो नेपाल देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। आगे आते हैं, किस राज्य में स्कूलों में हिंदी को समान तीसरा भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य में। पढ़ रहा है, किस राज्य में स्कूलों में हिंदी को समान तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 71वां स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है? तो 71वां स्थान पर है। अच्छा, हाल ही में किसके द्वारा प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया गया है? तो यूपीएससी के द्वारा प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूपीएससी के द्वारा प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? नैरोबी और केन्या में किया गया। नैरोबी और केन्या में किया गया। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलिकी वंदनम योजना शुरू की गई है? तो अलिकी वंदनम किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। चलिए आगे आते हैं, किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो नितिन गडकरी। क्या होगा? किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो नितिन गडकरी। 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। आगे आते हैं, हाल ही में किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने की घोषणा की है? तो धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने की घोषणा किस राज्य में किया गया है? तो बांग्लादेश राज्य में बांग्लादेश में किया गया है। किस देश में पूछ रहा है? तो बांग्लादेश देश में किया गया है। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन कहलाता है? महबूब ए इलाही कौन कहलाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया कहलाता है। आगे आते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम व्यक्ति ताराशंकर बंदोपाध्याय है। कौन है? नहीं ताराशंकर नहीं यार, गोविंद शंकर कुरूप है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? गोविंद शंकर कुरूप है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? गोविंद शंकर कुरूप है। आगे आता है, भारतीय प्रेस काउंसिल है। क्या है भारतीय प्रेस काउंसिल? तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया ऑप्शन में। अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। क्या है? अर्ध न्यायिक
वैधानिक संस्था है, अर्थ न्यायिक वैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? श्री नीलम संजीवी रेड्डी। कौन थे? श्री नीलम संजीवी रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लगाते हैं, निम्न में से कौन सा ऐलान असत्य है? हम लोग को असत्य क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। सूची वर्ष की राजधानी सूरत है, तो नहीं, यहाँ की ये गलती हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट में आते हैं। व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होता है कि वह अपनी गलत पहचान बताकर अपनी आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले, इसका क्या होगा? फिशिंग स्कैम। इसको क्या बोलते हैं? फिशिंग स्पैम। बोल रहा है डैश व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होती है कि वह अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले, तो फिशिंग स्कैम कहलाता है। आगे आते हैं, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा है कि जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा ईंधन सत्य नहीं है? तो इसका तो जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन लागत प्रभावी, यही सत्य नहीं है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो नोबेल पुरस्कार कौन नहीं जीता है? सर जगदीश चंद्र बोस ने नोबेल पुरस्कार कभी नहीं जीता है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? एक सेकंड, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल थे। वैलेंटाइन सिरोल थे। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल थे। फोल्केटिंग कहाँ की संसद है? तो फोल्केटिंग कहाँ की संसद है? फोल्केटिंग डेनमार्क की संसद है। फोल्केटिंग कहाँ की संसद है? फोल्केटिंग डेनमार्क की संसद है। डर्बी किससे संबंधित है? डर्बी घुड़दौड़ से संबंधित है। डर्बी किससे संबंधित है? यहाँ क्वेश्चन है, डर्बी किससे संबंधित है? तो डर्बी घुड़दौड़ से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। निम्नलिखित पर हम लोगों को विचार करना है। क्या विचार करना है? इसे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थ का अपक्षय, उसके बाद ज्वालामुखी प्रक्रिया है। उपयुक्त में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। किसका हो जाएगा? श्वसन, जैव पदार्थ, अपक्षय, ज्वालामुखी। 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीति कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1958 ईस्वी में नागपुर में स्थापित किया गया। कब और कहाँ किया गया? 1958 ईस्वी में नागपुर में स्थापित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। आगे आते हैं, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद था। कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद था। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो केल्विन। कौन है? केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है? तो प्लायर। कौन है? प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है? न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है? तो स्टीफन का नियम। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगज कितनी देर तक कायम रहती है? 0.1 सेकेंड तक। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगज कितनी देर तक कायम रहती है? 0.1 सेकेंड तक। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर होता है। कहाँ होता है? स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर होता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव आधा हो जाएगा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजित इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? तो बड़ा एफ है। जो एफ है वही होगा, ऑप्शन नंबर ए। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड से। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से। निम्न में से कौन विस्तृत नहीं होगा? पूछ रहा है, निम्न में से कौन विस्तृत नहीं होगा? तो मेथी पाउडर विस्तृत नहीं होगा। मेथी पाउडर विस्तृत नहीं होगा। किस तत्व का अष्टक का नियम लागू हो पाएगा? किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाएगा? तो ऑक्सीजन तत्व तक है। आगे, गोबर गैस का मुख्य तत्व क्या होता है? तो गोबर गैस का मुख्य तत्व मीथेन होता है। चलिए
समस्थानिकों में क्या दिया हुआ है? समस्थानिकों में समान भौतिक गुण होता है, भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। उसके बाद भिन्न भौतिक गुण होते हैं, नहीं भिन्न भौतिक गुण नहीं होते समस्थानिकों में, नहीं होती। एक सेकंड, समस्थानिकों समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं या नहीं समस्थानिकों में? तो नहीं होते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? एक सेकंड। उसके बाद भिन्न भौतिक गुण होते हैं, तो हाँ समस्थानिकों में भिन्न भौतिक गुण होते हैं। समान रासायनिक गुण होते हैं, तो हाँ होते हैं। तो आंसर नंबर 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? तो आर्थिक क्रिया पर सरकार का नियंत्रण होता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? तो सरकार का नियंत्रण होता है। हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, कौन करता है? प्रति व्यक्ति आय करता है। हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति कहलाता है। वह स्तर जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। नागरिकों के अधिकारों को बने रहने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 10 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 10 में है। आगे आते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है सार्वभौमिकता। यह सिद्धांत किसके लिए माना जाता है? सार्वभौमिकता माना जाता है। इसमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो नागालैंड को किया गया है। किसको किया गया है? नागालैंड को प्रदान किया गया है। आगे आते हैं। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो अध्यादेश जारी करना। कौन सी है? अध्यादेश जारी करना। आगे आते हैं। निम्नलिखित राज्य संघ समिति क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में केवल एक सीट है। चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में केवल एक सीट है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह तक पद पर बना रह सकता है। ये 52 नंबर पर आते हैं। 3077 एक प्रजाति है, कौन चीज की प्रजाति है? तो गेहूं की प्रजाति है 3077। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? कौन है? निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो बम्बई। कौन हो जाएगा इसका? बम्बई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो किस के अंतर्गत किया गया है? 93 संशोधन के अंतर्गत किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पंचायती राज से संबंधित इसको थोड़ा कर लेते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही क्रम में चुनिए। पहले BR मेधा समिति हो जाएगा, उसके बाद अशोक समिति हो जाएगा। इसमें 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी। चलिए। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है आंतरिक सुरक्षा? तो माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? मृतप्राय तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? एबरडीन को यूरोप के तेल की राजधानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? तो ब्राजील गर्म धारा है। आगे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। अब सूची 1 तो इधर दिया हुआ है स्थानीय पवन और इस क्षेत्र दिया हुआ है, तो इसको हम मिलान करने के लिए इसको थोड़ा प्रांत फाउन का क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। फाउन का क्या हो जाएगा? फाउन का हो जाएगा अल्फास सीमुम का कुर्ती स्थान, सेंटा एना का कैलिफोर्निया, जोंटा का क्या हो जाएगा? जोंडा का हो जाएगा अर्जेंटीना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 का 4 हो जाएगा। तो पहले 4 2 3 1 4 2 3 1 कौन नंबर ऑप्शन में है? इसको देख लेते हैं। 4 3 2 1
एक सेकेंड, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। भारतीय मानक समय की अमूर्तर नहीं गुजरती है। कौन सा राज्य भारतीय मानक समय की अमूर्तर नहीं गुजरती है? कौन सी राज्य? तो इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के स्थित सतपुरा श्रेणियां स्थित है। कौन स्थित है? सतपुरा श्रेणियां स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुरा। बढ़िया। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकाएं एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो एप्टोप्टोसिस कहलाती है। एप्टोप्टोसिस कहलाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक लाल ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? कौन सा ऊतक लाल ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि पाई जाती है? क्यूबिवाइडल एपिथेलियम। क्यूबिवाइडल एपिथेलियम। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जीवित प्रतिरक्षियों का। आगे देखना, निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो इसको देखना है। क्लोरोफाइसिस हरा शैवाल सही है। फियोसाइसी भूरा शैवाल ये भी सही है। रोडोफाइसिस लाल शैवाल ये भी सही है। 1 2 3 टोटल सही है। आइए आगे आते हैं। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या बोलते हैं? निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हाइबरनेशन बोलते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सबसे ज्यादा कहाँ चलता है? तो प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्रों में चलता है। आगे आते हैं। प्याज का खाद्य योग्य भाग होता है। कौन सा भाग होता है खाद्य योग्य भाग? तो गूदेदार पत्ते होता है। गूदेदार पत्ते होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड है? निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड है? तो लैक्टोज। कौन है? लैक्टोज। शरीर में कुल 24 जोड़ियां पसलियां पाई जाती है। इनमें से कौन सी जोड़ी को तैरती हुई पसलियां कहा जाता है? तो तैरती हुई पसलियां 11वीं एवं 12वीं जोड़ी को बोलते हैं। 11 एवं 12 को। आगे आते हैं। कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन कॉमन स्टेप माना जाता है? कौन सी क्रिया को? तो ग्लाइकोलिसिस। कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? द ग्लाइकोलिसिस। बुंदल तथा पालिन जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? बुंदला तथा पालिन जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। आगे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो कच्छ का रण है। कौन सा है? तो कच्छ का रण है। आगे आते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात थे? तो अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात थे कंबोज। आगे आते हैं। निम्न में से किस ग्रंथि को सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को। निम्न में से किस ग्रंथि को सहस्त्री संहिता का नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथनों को चुनें। ऋग्वैदिक काल में महिला यज्ञ कार्य में भाग नहीं ले सकती थी या नहीं? आप लोग बताइएगा। तो नहीं ले सकती थी, बात सही है। ऋग्वेद काल में बाल विवाह था, बात सही है। सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये भी बात सही है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। उसके विधवा विवाह प्रथा तथा दास प्रथा का प्रचलन था, ये भी बात सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। 2 और 3 सही हो जाएगा। आगे आते हैं। ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग सब कुछ जानते होइएगा। ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक टॉलेमी है। छंदोगम्य तथा जैमिनीय किस वेद के प्रमुख उपनिषद हैं? तो सामवेद की प्रमुख उपनिषद हैं। आगे आते हैं। वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया है? वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया है? तो यूरोप का। वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया है? तो यूरोप का। चलिए आगे आते हैं। नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था।
प्रोटो स्टेट धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। प्रोटो स्टेट धर्म की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मार्टिन लूथर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मार्टिन लूथर को दिया जाता है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। आगे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? तो लखनऊ। सूची और सूची 2 को हम लोग को मिलान करना है, उसके अनुसार हम लोग को आंसर को टिक मारना है। तो इसका क्या हो जाएगा? लॉ-एस्क क्लोजर, लॉ-एस्क का लॉ-एस्क का क्या हो जाएगा? क्लोजर हो जाएगा। तांबा का क्या हो जाएगा? खेतरी, तांबा खेतरी, कोयला कोरबा और अवरक कोडरम। तो 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, 87 नंबर को देखते हैं। 87 नंबर भी सुमिलित करना है। लेखक दिया है और कृतियां दिया हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी, एक सेकेंड, इसको सही से एक अंक कर लेते हैं। देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ की कृतियां है। माइकल मधुसूदन दत्त तो कैप्टिव लेडी, रविंद्रनाथ टैगोर गौरा, सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विग। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा कौन नहीं थी? पृथक निर्वाचन मंडल नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। चलिए आगे आते हैं। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हाजी श्रीयतुल्लाह किया। हाजी श्रीयतुल्लाह किया। 1802 की बसिन की संधि के हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 के बसिन के हस्ताक्षर अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? बोल रहा है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहार के युद्ध में हराया था। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, वो सुलेमान शिकोह था। सुलेमान शिकोह था। वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? Na2CO3 के पुनः पृष्ठीकरण द्वारा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? किसके उत्सर्जन होता है? जब बीटा किरणें के उत्सर्जन होता है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। बिहार प्रांत के कांग्रेस कमेटी का स्थापना कब की गई? तो 1908 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1908 ईस्वी में किया गया। कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 ईस्वी में किया गया। तख्त श्री हरमंदिर साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है? तो गुरु गोविंद सिंह गुरु से है। हैंसोंग किस स्थान पर उल्लेख चेनप्पो नाम से हैंसोंग किस स्थान का उल्लेख चेनप्पो नाम से किया है? तो चंपा। किस नाम से किया है? तो चंपा। आगे आते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी समानांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। तो किस क्षेत्र में किया था? भागलपुर राजमहल क्षेत्र में। आगे आते हैं, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल शरीफ ने किया था। महादेवलाल सराफ ने किया था। महादेवलाल सराफ ने किया था भागलपुर में नमक सत्याग्रह का आंदोलन। इसी के साथ मेरा सेट खत्म हो गया। सब क्वेश्चन पूरा हो गया।